जय नमोस्तु। तहतं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दशाः परं तत्पदविन्दपा नमियोषिधृशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानिशहिका तारणि तरणि समर्थिमुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिन्वरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान भर देखो गुरु को धन को साची को हमार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रुघ्न संत धारण कमलाचार्य जी महाराज की जय। मंत्रोच्चारण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय ज्ञान व्यवस्था यह है श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज जी, जहाँ श्रीमद् जिन तारण स्वामी भव्य जीवों को अपने ही मोक्ष मार्ग का मंगल में उपदेश दे रहे हैं भैया। और यही जीव आत्म साधना कैसे करें, इस बात पे भैया अपन गहरा चिंतन मनन कर रहे हैं। कल भी अपन ने यही विषय लिया था और आज भी अपन उसी विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी कह रहे हैं, जिन वैनम चाह साहब। क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी का उपदेश, उनका आदेश क्या है भैया? जिन वैनम चाह साहब कि जिनेन्द्र परमात्मा के वचन ही जीव का स्वभाव है। जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है, वह वचन ही जीव का स्वभाव। अब देखो, ये बात तो आपको सुनने में लग रहा है तीन शब्द में, जिन भगवान के वचन है ना अपना स्वभाव है। ये तीन शब्द लग रहा है सुनने कि भगवान की वाणी अपना स्वभाव, लेकिन ये कितनी गहरी बात है। ये देखो आप, कितना गहरा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भैया? कि अपने को यदि वास्तव में सर्वज्ञ देव के क्या बोलते हैं, यदि अपने को वास्तव में सर्वज्ञ परमात्मा का श्रद्धा है, वास्तव में अपन यदि वीतराग जिन कुल में जन्मे हैं, यदि अपन मानते हैं भैया कि सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ही हमारे गुरु हैं, यदि यथार्थ की बात चल रही है, यदि यथार्थ में अंतर हृदय से अपना समर्पण सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति है, हृदय से अंतरात्मा से, तो यदि वास्तविकता में अपना समर्पण सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के प्रति है या जिन शासन के प्रति है, तो ये बात आपको श्रद्धान का विषय होनी चाहिए। जिन वैनम चसा, अर्थात यदि आपको ऐसा श्रद्धान हो जाए कि जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है वैसा ही मेरा स्वभाव, तो भगवान जी संसार से वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अपने आप क्यों आ जाएगा भैया अपने आप ही वैराग्य? क्योंकि संसार की नश्वरता का पूरा चित्रण जिनेन्द्र परमात्मा ने किया था भाई। पक पे जता तो रहे, पक पे चेता तो रहे भैया, तेरी अंतर में जो तेरी निस्सत्ता है वो शाश्वत है। तेरे अंतर में जो तेरा अपना स्वभाव है वो शाश्वत है। अर्थात तू जो शुद्ध चैतन्य में परमात्मा शक्ति का स्वामी है भैया, वो अविचल अर्थात कभी ना नष्ट होने वाली सत्ता है।
अविगत स्वभाव है आत्मा, अविगत, जो कभी मिलाता नहीं है। ऐसा अविगत स्वभाव का धारी ये आत्मा है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान के वचनों में आ रहा है। लेकिन देखो तो, यदि वास्तव में अपने को श्रद्धा है वीतराग कुल की, जिनेंद्र भगवान की वाणी की, तो अपनी नजर अपने आप ही अपने अभिगत स्वभाव की ओर पलटेगी, दृष्टि अपने आप ही अपने पूर्ण स्वभाव की ओर पलटेगी। और भैया जी, जब अपनी दृष्टि अपने पूर्ण स्वभाव की ओर पलटेगी, अविगत स्वभाव की ओर पलटेगी भैया, तो भगवान आत्मा तो क्या होगा, तो अपने आप ही संसार में जो बिला जाने वाली वस्तुएं है ना, विगत अर्थात जिन वस्तुओं का वियोग होता है, घर हो, पुत्र हो, परिवार हो, धन हो, धान्य हो, जो कुछ भी हो, जिन वस्तुओं का वियोग होता है, जिनके कारण से जीव इस संसार में अनंत दुखों को सहन कर रहा है, उन वस्तुओं का महत्व ही अपनी नजरों से खत्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, अपन कहते हैं ना, जगत का जो स्वरूप है वैराग्यार्थम, जगत का स्वरूप वैराग्य के लिए है। कितने अच्छे से कहते हैं अपन कि इस जगत का जो स्वरूप है वो वैराग्य में है। वैराग्यार्थम अर्थात वैराग्य के लिए है सारा संसार, वैराग्य के लिए है मतलब भैया, वैराग्य के लिए मतलब भैया, अरे इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्षणभंगुर और विनाशी पुद्गल का ढेरी तो है। जितना भी अपने को संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब पुद्गल का ढेरी तो है। और बता भगवान जी, इस पुद्गल के ढेर में अपने को राग क्यों आ रहा है, इष्टता क्यों हो रही भैया? यहाँ इस वैराग्य में प्रसंग है भैया, जगत वैराग्य में प्रसंग है मतलब देखो, पल पल में विनाशिक होती हुई पर्याय दिखाई दे रही है, पल पल में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सब कुछ दिखाई दे रहा है अपने को। देखो तो गुरुदेव की बात मानो तो समझो तो कि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये जगत ये संसार वैराग्य के लिए है, वैराग्य में इसका स्वभाव है, तो भगवान जी अपने को इससे राग क्यों हो रहा है, अपन इसमें मोहित क्यों हो रहा है, अपन इसमें क्या बोलते हैं क्या कहे, अपन इसमें आसक्ति क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना कि जिन भगवान के वचन अपने नहीं लग रहे, जिन वैनम चा साहब, जिन भगवान की वाणी में जो सत्य आ रहा है वो स्वभाव अपनी नजरों में नहीं आ रहा भैया। तो फिर अपनी नजरों में क्या आ रहा भैया, जिन भगवान ने जो कहा है उससे विपरीत अपनी नजरों में आ रहा है भैया। नजरों का ही तो खेल है, इस बात को समझो तो भगवान आत्मा क्या, कि दृष्टि का ही तो खेल है। कैसा दृष्टि का खेल है भैया? यदि दृष्टि अपने स्वचैतन्य स्वभाव आद्यम अनादि शुद्धम, यदि अपने वीतराग तत्व को देख रही है कि मैं आत्मा तो आदि अनादि से शुद्ध हूं, तो अपने आप ही वो संसार से विरक्त है। तो भगवान आत्मा यदि दृष्टि पर पर्याय को देख रही है, संसार की ओर देख रही है, संयोग की ओर देख रही है, तो अपने आप ही वहां आश्रय बंद चल रहा है। दृष्टि का ही तो खेल है भगवान आत्मा, जीव आत्मा दृष्टि का ही तो पूरा खेल है, दृष्टि का ही तो संसार है। और दृष्टि पलट जाए तो दृष्टि से ही तो वैराग है। देखो, निश्चय करने की देर है बस, कि अपन कब निश्चय कर रहे हैं। इस संसार से यदि छूटने की यदि अपनी भावना है तो अपने को निश्चय करने की देर है कि अपन निश्चय कब कर रहा है। जैसे ही अपन उस सत्य को अपने अंतर में अनुभव करेंगे, वैसे ही भैया वो अपने को प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। तो अपन इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं भैया। आज यहाँ आचार्य तारण स्वामी की बात इतनी सी है, जिन वैनम चा साहब, हे भव्य आत्मा, इतने दिन से तत्व चर्चा सुन रहा, जिन कुल में जन्म ले लिया है, सर्व भगवान की जय बोलना सीख गए हो, तारण स्वामी की जय बोलना सीख गए हो भैया। यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, जिन वैनम चा साहबम, इतना काम और बना लो क्या, कि जिनेंद्र परमात्मा के वचनों में जो सत्य आया है वही मेरा स्वभाव है, इतना और स्वीकार कर लो भैया। आखिरी बार कह रहे हैं, अच्छे से सुन लो इस बात को, आगे चल रहे हैं अपन। जिन वैनम चा साहब,
क्या कहने का क्या अभिप्राय है भैया आपका? क्या कहना चाह रहे हैं अपन? यहाँ बैठ के अपन क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं भैया? कि अपने मन में जो विचार चल रहे हैं वो अपना स्वभाव नहीं है। दिन रात क्रोध आदि, काम आदि, विषय आदि जो परिणाम चल रहे हैं वो अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा सर्वक परमात्मा फरमा रहा है, ऐसा सर्वक भगवान की वाणी में आ रहा है। तो दिन रात के चलने वाले परिणाम मेरे नहीं है, दिन रात का होने वाला परिणमन मेरा नहीं है। तो मेरा परिणमन क्या है? जिन वैनम चा सहावम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो स्वभाव आया है वो अपना स्वभाव है। वही क्या करें कि ना, ऐसा जान के जिनियम मिथ्या कसाय कम्मानम, क्या करें भैया? जीत लो। क्या जीत ले? मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को। देखो भैया, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करेंगे ना तो अपने को विश्वास हो जाएगा। क्या विश्वास हो जाएगा? क्या? कि अपने अंदर में वो शक्ति है, अपने अंदर में वो इन कर्मों को जीतने वाली शक्ति है, ऐसा विश्वास हो जाएगा। तो जब अपने को अपने पे विश्वास होगा ना तो अंतर का बल प्रकट होगा, तो ज्ञान बल प्रकट होगा। अच्छा तारण स्वामी कह रहे हैं जिनियम मिथ्या कसाय कम माना, और फिर नीचे क्या कह रहे हैं? देखो अनंत बल वाली बात, अप्पा शुद्ध अप्पानम, ये आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। परमप्पा ममल दर्शय शुद्धम, हे प्राणी, एक बार ऐसे अपने ममल स्वभाव को, ऐसे आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा को अपनी शुद्ध दृष्टि से स्वयं देख ले, तो भैया ये सारा भ्रम भ्रांति रूप संसार अपने आप ही मिला जाए। ऐसी सर्वक परमात्मा के वचनों की महिमा है भैया। सर्वक जिनेन परमात्मा के वचनों की क्या महिमा है भैया? क्यों कह रहे हैं? एक बार अपने अंतर में झांक के आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा 8 कर्मों से रहित ममल स्वभाव वाला है, दर्शे शुद्धम, इस स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख लो भैया। इस स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख लोगे तो अपने आप ही ये सारा संसार मिला जाए। अब भैया जीवों को समस्या इतनी है कि हम कैसे देखें, तो भगवान आत्मा इसके लिए आश्रय है जिन वैनम चा सहावम, जिनेन परमात्मा के वचनों को आप प्रमाण मान के देखो। अपन कहते हैं ना सम्यक ज्ञान प्रमाण मोक्ष का मार्ग है। सम्यक ज्ञान क्या है? ये आचार्यों के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है ये सम्यक ज्ञान है। इसे अपन अपने ज्ञान से प्रमाण करके, क्योंकि अपने पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ना भैया, इस वीतराग में वाणी को, इस सम्यक ज्ञान को अपन अपने ज्ञान में प्रमाण करके कि जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा ही सत्य है, यदि अपन ऐसा प्रमाण करके यदि भैया इस बात को अंतर से स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप ही क्या होगा भैया? अपने अंतर से तत्व का श्रद्धान प्रकट हो जाए। देखो अच्छा बता, अपने को वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना है तो काहे के बल पे करोगे भाई? कौन सी ऐसी शक्ति है जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने में आपको सहायक बनेगी? कौन सी ऐसी शक्ति बताओ? हाँ, आत्मा तो है ही। हाँ हाँ, एक तो जिनेन परमात्मा के वचन है, एक ये जिनेन परमात्मा के वचनों की शक्ति है, और इन जिनेन भगवान के वचनों को स्वीकार करने के लिए आपके पास आपका एकमात्र ज्ञान ही है। बस आपके ज्ञान की शक्ति है, आपका ज्ञान ही इस सत्य को प्रमाण कर सकता है। बस प्रमाण कर सकता है मतलब भैया आपका ज्ञान ही ये स्वीकार कर सकता है कि हाँ जो कहा जा रहा है वो ही यथार्थ सत्य है। यदि ज्ञान इस सत्य को स्वीकार कर लेगा उसी का नाम श्रद्धान हो जाए। ज्ञान जो आत्मा विलक्षण गुण है, इस ज्ञान से अपन सुन रहे हैं भैया ये बात, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है भैया, इंद्रियों के अवलंबन से ये शब्द अपने कर्ण तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये शब्द अंदर जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहा है भैया? मन तक। अब ये मन तक जाने वाले शब्दों को, इन शब्दों का जो अपन श्रवण कर रहे हैं कि भैया ये वचन ये ही सत्य है, यदि आपका ज्ञान ऐसा प्रमाण कर ले। प्रमाण कर ले मतलब
स्वयं आपका ये ज्ञान इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ, ये जो भगवान का उपदेश है यही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। भगवान जी, इस प्रमाण का नाम ही श्रद्धान है। श्रद्धान कोई अलग वस्तु थोड़ी ना। अपन नहीं, देखो अपन क्या सोच रहे हैं भैया, हमें श्रद्धान करना है, आत्मा का श्रद्धान करना है, हमें तत्व का श्रद्धान करना है। तो भगवान जी, तत्व का श्रद्धान करना है अपने को, आत्मा का श्रद्धान करना है, तो आत्मा का श्रद्धान कोई अलग वस्तु थोड़ी ना। भैया हमें आत्मा की श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? हमें आत्मा की श्रद्धा क्यों नहीं हो रही? इतने दिन से हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो हमें वो तत्व का श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा? भैया जी, पहले तो ये बताओ, श्रद्धा है क्या? श्रद्धा किसे कहते हैं भैया? श्रद्धा क्या है? विश्वास। भगवान जी, आपके अंतर में, आपके हृदय में भगवान जी क्या ये जो जिनेंद्र परमात्मा के वचन चल रहे हैं, ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी अपन सुन रहे हैं, ये आपके मन तक तो पहुंच रही है, ये आपके हृदय तक पहुंच जाए, इसका नाम श्रद्धा है। हृदय तक पहुंच जाए मतलब भैया मन तक तो पहुंच रही है, मन तक अर्थात पहुंच रही है, अर्थात अपन इस भगवान के वचनों को सुन तो रहे हैं भैया। इन वचनों को सुनते सुनते यदि आप आत्मा का बल लगा के, अर्थात अपने ज्ञान का बल लगा के यदि इसे अपने हृदय तक ले जाओ, हृदय तक ले जाओ मतलब भैया, हृदय तक ले जाओ मतलब बताओ, हृदय तक ले जाओ मतलब, अरे धारण करो कहो, या भगवान जी आप इस बात को स्वयं अपने में प्रमाण कर लो कि हाँ यही सत्य है, बस आपके चित्त में बैठी, आपके हृदय तक गई, तो बस इसका नाम ही श्रद्धा है। तो काय के बल से हो रहा भैया ये? अपने पास ज्ञान, हम ज्ञान में आत्मा है ना भैया, तो अपने ज्ञान के बल से ही ये श्रद्धान का उदय होता है। और देखो तो कैसा जोड़ा, अद्भुत, क्या क्या अद्भुत जोड़ा। श्रद्धान के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जब अपन तत्व का, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान कर लेते हैं, तो श्रद्धान के साथ जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और देखो तो जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रमाण करके जो वस्तु को स्वीकार किया जाता है वही श्रद्धान कहलाता है। इसलिए कहते हैं दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं। श्रद्धान और ज्ञान का एक साथ ही परिणमन चलता है, ये दोनों शक्ति अलग अलग परिणमन नहीं करती। यदि आप मिथ्या वस्तु की स्वीकारता कर रहे हो तो आपका ज्ञान मिथ्या मिथ्या है ही। यदि आप वस्तु की मिथ्या स्वीकारता कर रहे हो तो आपका ज्ञान मिथ्या है ही। और यदि आपका ज्ञान मिथ्यात्व में उलझा हुआ है भैया, मिथ्यात्व में रमण कर रहा है, तो आपका भैया श्रद्धान तो मिथ्या है ही। दोनों एक साथ परिणमन होंगे भैया। तो भैया ऐसे ही यदि आपको तत्व का सच्चा श्रद्धान है, आपका ज्ञान तत्व को प्रमाण कर रहा है, नहीं कि मैं तो आत्मा ही हूं, मैं तो शुद्धात्मा ही हूं, मैं तो परमात्मा ही हूं, तो भगवान जी इसके साथ आपकी सम्यक श्रद्धा ही परिणमित हो रही है। ये दोनों अलग अलग नहीं होते भैया। क्या कहना चाह रहे हैं भैया अपन कि आत्मज्ञान का आश्रय लेके मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। कितने अच्छे से कह रहे हैं अपन भैया। ऐसे आत्मज्ञान का आश्रय लेके अपने आत्मा के विलक्षण गुण ज्ञान मात्र सत्ता में, ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके कि ये परमात्मा के वचन ही सत्य है क्या, कि अप्पा शुद्धप्पा नाम परमप्पा ममल दर्शे शुद्धम, कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा ममल 8 कर्म से रहित वीतराग भगवान आत्मा हूं, दर्शे शुद्धम, ऐसा अपनी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से देख लो भैया। ऐसे शुद्ध स्वभाव को आप अपने ज्ञान के प्रमाण अनुभव कर लो। जिन वैनम चा साहबम, जिन भगवान के वचनों को, ये वीतराग वाणी को अपने अनुभव प्रमाण सिद्ध कर लो भैया। अनुभव मतलब ज्ञान प्रमाण सिद्ध कर लो। भगवान जी ज्ञान कहां से लाए? देखो भैया, अभी जो जान रहा है वही तो वो ज्ञान है। ज्ञान में है तो ये आत्मा है। यदि इस आत्मा में ज्ञान ना हो तो फिर है क्या? अनंत गुण तो है, लेकिन यदि इस आत्मा में ज्ञान को हटा दो तो फिर जानने का काम किसका भाई? ज्ञान को हटा दोगे तो जानने रूप कार्य ही बंद हो जाएगा।
तो भैया जानने रूप कार्य बंद हो जाएगा, तो फिर इस आत्मा को चैतन्य, जो इसमें चैतन्यता है, वो कहाँ से देखोगे भैया, कहाँ दिखाई देगी? ज्ञान के बिना सब शून्य है भैया। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भैया जी? हाँ, जाननहार तो ज्ञान का ही काम है, ज्ञान गुण का ही परिणाम है, जानन 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 जानन। तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भैया? इस ज्ञान के साथ श्रद्धा परिणमित हो रही है। ऐसा समझो तो अपन कि इस ज्ञान के साथ श्रद्धा परिणमित हो रही भैया। और यदि हम अपने इस ज्ञान को यदि पर पदार्थों में लगा रहे हैं तो भैया अपने आप ही मिथ्या श्रद्धान का परिणाम होगा, अपने आप। यदि हम अपने ज्ञान को इंद्रिय विषय भोगों में लगा रहे हैं, यदि हमारा ज्ञान इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, भगवान आत्मा पर पर्याय में पर गे में ही पर गे आकार होकर हमारा ज्ञान परिणमित हो रहा है, तो भगवान आत्मा हमारा श्रद्धान मिथ्या है। उसके लिए कोई आपको अलग से एफर्ट थोड़ी करना। और यदि हमारा ज्ञान भगवान की वाणी सुन रहा है और हमारे ज्ञान में यदि तत्व का विचार हो रहा है, यदि हम वस्तु स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं, यदि बार बार हम ये भगवान के वचन ही सत्य हैं, जिन वैनम च साहबम, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, जिनियति मिथ्यात कसाय कम्मानम। भैया ये मिथ्यात, ये कर्म, ये कसाय, ये मेरा रूप नहीं है, मैं तो जितेंद्रीय आत्मा हूँ। भैया यदि अपन बार बार ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान का बल लगा रहे हैं अपन बार बार, क्योंकि सम्यक ज्ञान में भगवान की वाणी है और आत्मा अपने ज्ञान में है, यदि बार बार अपन इस ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं, सम्यक ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं, तो भगवान जी श्रद्धान अपने आप ही सम्यक होगा। चिंता करने की कहाँ जरूरत है कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, हमारी श्रद्धा तत्व की कैसे होगी, हमें श्रद्धान तत्व का कैसे होगा भैया? क्योंकि अपन कह रहे हैं भैया जीव ने जाना तो कई बार लेकिन माना नहीं। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? यदि जीव ने जाना होता तो माना तो होता ही ना, क्योंकि श्रद्धान के साथ ज्ञान परिणमित हो रहा है और ज्ञान के साथ श्रद्धान परिणमित हो रहा है। यदि जीव ने सत्य को जाना है तो सत्य को जीव जब ही जान सकता है, वह कब जान सकता है? कि जब जीव ने उस सत्य को कहीं ना कहीं माना हो। बिना माने सत्य को नहीं जान सकता। देखो अच्छा एक बार बता, आपने क्या बोलते हैं, आपने मुझे देखा तो आपको कितना विकल्प करना पड़ा कि ये अमित भैया है ऐसा मानने के लिए। आंखों ने जैसे ही मुझे देखा, आपकी मान्यता ने अपने आप ही मान लिया कि ये भैया जी। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? अर्थात ये हुआ ना भैया कि यदि अमित भैया जी को अपन कुछ मान रहे हैं, तभी तो अमित भैया रूप को जानने में आ रहा। अच्छा मान लो आपने भैया एक अनजान व्यक्ति को देखा भैया, एक अनजान व्यक्ति को आपने आंखों से देखा भैया। आपने एक अनजान व्यक्ति को जैसी आंखों से देखा तो अब आप उसे क्या मानते हैं? भगवान आत्मा राहगीर है भैया। तो आपको ये विचार करने में कितनी देर लगी, ये राहगीर है या फिर ये स्त्री है या ये पुरुष है? कितनी देर लगी? कोई रास्ते से जा रहा है, आपने उसे देखा तो आपको उसके प्रति मान्यता धारणा बनाने में कितनी लगी? देर लगी क्या? नहीं लगी ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ज्ञान ने जो जाना उस अनुरूप मान्यता वहां परिणमित हो ही रही है, उस अनुरूप अपना श्रद्धान परिणमित हो ही रहा है भैया, वैसी विपरीतता अपन ग्रहण कर ही रहा है। तो अब ये बता भैया, अब बहुत अच्छी बात, अब आपने मुझे देखा भैया, अब आपने मुझे देखा तो अब आपने यदि मुझे सम्यक प्रकार से देखा होता, कैसे देखा होता? यदि आपके ज्ञान ने मुझे सम्यक प्रकार से जाना होता, क्या जाना होता? कि भैया ये तो पुद्गल शरीर है। अब यदि आपने मुझे इस रूप में जाना होता कि ये पुद्गल शरीर है, तो यदि आपने मुझे पुद्गल शरीर के रूप में जाना होता तो आपके अंतर की जो मान्यता है वो ऑटोमेटिकली पुद्गल शरीर है, यदि ऐसा जाना होता तो आपकी मान्यता अपने आप ही सम्यक रूप काम कर रही होती है, नहीं कर रही होती? मान्यता करने के लिए अलग से जाना पड़ता। चलिए बता, ये माइक है भैया,
इस माइक से जो बोला जा रहा है ये माइक भी पुद्गल है, और जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द भी पुद्गल के। अब आपने ऐसा जाना ना भैया, जाना या नहीं जाना? अब आपने ऐसा जाना कि ये माइक भी पुद्गल है, ये शब्द भी पुद्गल है। अब आप ये बताओ, जब आपने ये जाना है कि माइक भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल है, तो आपकी अंतर में मान्यता है या नहीं है? बिना मान्यता के कैसे जान लिया आपने उसको? पुद्गल मान नहीं पड़ा ना आपको, बिना मान्यता कैसे जानोगे आप? ज्ञान ने जाना, उसके साथ में मान्यता काम कर रही है, श्रद्धा काम कर रही है। और ये श्रद्धा काम नहीं करती तो फिर आप मिथ्या कैसे होते हैं? ज्ञान मिथ्या कैसे होता? देखो भाई, यदि श्रद्धा यदि काम नहीं कर रही होती उस ज्ञान के साथ, तो फिर ज्ञान मिथ्या कैसे होता? और यदि श्रद्धा ज्ञान के साथ काम नहीं कर रही होती तो ज्ञान सम्यक कैसे होता? अपन कहते हैं ना भैया, ज्ञान तो अनादि से शुद्ध है। फिर क्या होता है भैया? ज्ञान अनादि शुद्ध है तो क्या होता है? क्या ज्ञान तो भैया त्रिकाल अनादि शुद्ध है। फिर क्या जैसी संगति करता है वैसा कहलाता है। जैसी संगति करता मतलब यदि ज्ञान सम्यक की संगति करता है, सच्चे श्रद्धान की संगति करता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और यदि ज्ञान मिथ्या श्रद्धान विपरीत श्रद्धान की संगति करता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ऐसे कहते हैं ना भगवान। चलिए बताओ, ज्ञान तो कैसा है? शुद्ध या अशुद्ध? बोले ली नहीं आ रही समझ में? बिल्कुल नहीं आई समझ में। हम क्या कह रहे हैं, अपन क्या कहते हैं? ज्ञान तो शुद्ध है, लेकिन क्या कहते हैं अपन कि जैसी मान्यता अर्थात जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी संगति ज्ञान करता है वैसा कहलाता है। यदि अपना ज्ञान सम्यक की सच्ची श्रद्धा की संगति करे तो सम्यक ज्ञान, और ये अपना ही ज्ञान यदि मिथ्या श्रद्धान की संगति करे तो मिथ्या ज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान बिना श्रद्धान के परिणमित ही नहीं हो रहा, साथ ही परिणमित हो रहा है ना। ज्ञान बिना श्रद्धान के परिणमित ही कहां हो रहा? कुछ ना कुछ मान्यता तो है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों का परिणमन एक साथ चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि जब ज्ञान का परिणमन चल रहा है जब श्रद्धान का परिणमन ना चल रहा हो, जब श्रद्धान का परिणमन चल रहा है जब चारित्र का परिणमन ना चल रहा हो, जब चारित्र का परिणमन चल रहा है जब वीर का गुण का परिणमन ना चल रहा हो। सारे के सारे अनंत अनंत गुण, इस जीव के जितने भी गुण है भैया, वह अनंत अनंत गुण एक साथ परिणमित हो रहा है, एक भी गुण का परिणमन रुका नहीं। अब अपने को ये जानना भैया, जब एक साथ सारे गुणों का परिणमन चल रहा है, अच्छे सुनो इस बात को, जब जीव के एक साथ अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है तो भगवान आत्मा वो अनंत गुणों की पर्याय झलक तो रही ना अपने को, मिथ्यात्व रूप, मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या चारित्र रूप वर्तमान में जानने में तो आ रही नहीं आ रही? अच्छा बताओ, क्या बोलते हैं, आपको बहुत तेज ठंड लग रही है। अब इस ठंड में मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है? बताओ तो जरा, जल्दी 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 बताओ। आपको बहुत तेज ठंड लग रही है, इसमें मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है? तीनों बताओ जल्दी से। आप नहीं बताओगे तो जूम में चले जाएंगे हम। चलिए भैया, जूम वालों के लिए ऑफर, आपको अभी बहुत तेज ठंड लग रही है, इसमें मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या? बताइए। ये नहीं पूछ रहे हैं, हमें तो लग रही है बहुत तेज ठंड। ये पूछा ही नहीं हमने, हमें प्रश्न का जवाब चाहिए। जो अभी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, इसमें मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है और मिथ्या चारित्र क्या है? तीनों बताओ जल्दी से। तो बहुत बढ़िया, नहीं गलत कर दिया आपने। हाँ सलाह दीदी बोलो।
हम पूछ रहे हैं आपको कि वो ठंड लग रही है उसे हाँ, और चारित्र, हाँ चारित्र, वो मिथ्या वो तो मानता तो मिथ्या, मिथ्या सिद्धांत हो गया। जानना ज्ञान हो गया। चारित्र 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 बताओ, चारित्र चारित्र उसमें जो राग आदि देश आदि प्रवृत्ति हो रही है, राग आदि विकार परिणाम हो रहा है, वो चारित्र का विकार है। अब आपको इस बात को हर समय लगाना है कि देखो ये, देखो ये मिथ्या। बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, बस जो अनुभव हो रहा है राग आदि कसाय का, जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव, वो वेदन, वो मिथ्या चारित्र है भगवान जी। अब बताओ, ये तीनों चीज एक साथ घट रही नहीं घट रही? इस समय जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का परिणमन चल रहा है। अभी तीनों चीज एक साथ घट रही नहीं घट रही? बहुत अच्छी बात सुनो, अच्छे ध्यान से उपयोग लगा के। ये तीनों परिणमन एक साथ घट रहा है, अभी इस जीव में घट रहा है। हाँ, अच्छा एक, हाँ हम समझा दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो, इस जीव को मुझे ठंड लग रही है, इस शरीर में जो अपनेपन की मानता है, स्पर्श गुण को अपना गुण माना, ये हो गया मिथ्या। और वो ठंड को मैं जान रहा हूं, वो ठंड रूप जो जानने में आ रही है, वो हो गया मिथ्या ज्ञान। कि ठंड को जाना, कौन ने जाना? अज्ञान रूप जो जाना, अज्ञानता रूप की ये ठंड मुझे लग रही है, ये सब माना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान। भैया, मिथ्यात रूप जो जाना, क्योंकि मिथ्या श्रद्धान के साथ मिथ्या ज्ञान ने वैसा ही जान लिया ये ठंड है, जो जानने में आया, भैया वो हो गया आपका ज्ञान। और उसमें जो राग आदि कसाय रूप परिणति चल रही है, वेदन हो रहा है मुझे, हाँ ठंड का अनुभव, उस स्पर्श को मैं कर रहा हूं, ये हो गया चार। अभी तीनों घटनाएं एक साथ घट रही भैया, मिथ्या ज्ञान दर्शन, मिथ्या श्रद्धान की, मिथ्या ज्ञान की, ठंड रूप जानने रूप, और मिथ्या आचरण की, अभी तीनों एक साथ घट रही। तीनों पर्याय एक साथ चल रही भैया जीव की, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की। ऐसा थोड़ी ना कि ज्ञान की पर्याय कहीं है, दर्शन की पर्याय कहीं है, चारित्र की पर्याय कहीं। एक साथ तीनों गुणों का परिणमन चल रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र। अब एक बात बताओ भैया, यदि किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा? गलत। यदि गलत, बताओ, यदि इसमें यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा? आप ही बताइए। बता भैया, आपको फिर सलाह दीदी कोई बताओ, यदि इसमें किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? सच्चा श्रद्धान हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। गलत। यदि इस समय इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, तत्व का सच्चा श्रद्धान हो जाए तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार, समझ गए आप क्या कह रहे हो। उसको चारित्र में वेदन जैसा का तैसा रहेगा, मात्र ज्ञान का और श्रद्धान का परिणमन बदल जाएगा। कसाय रूप वेदन जहां का तहां खड़ा रहेगा, क्योंकि चारित्र मोहिनी की प्रवृत्तियां नहीं गई, अभी चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति नहीं गई। ओनली उसका ज्ञान और श्रद्धान उस अनुभव से हट जाएगा, अर्थात वो उसकी मान्यता में आ जाएगा कि ये मेरा वेदन नहीं है, ये अनुभव में नहीं कर रहा, और उसके ज्ञान में ये जानने में आएगा कि मुझसे भिन्न है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कहा आपने, कहा अनुभव नहीं होगा, कहा आपने। अनुभव कैसे रुक जाएगा? अभी चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, कसाय का परिणमन चल रहा है, वेदन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा?
हाँ, सिर्फ बात इतनी सी होगी कि उसको महा आकुलता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी बस। चारित्र तो वही का वही, चारित्र का गुण कैसे बदल लोगे आप? चारित्र का परिणाम कहां से बदल लोगे आप? देखो, अब देखो एक बात और, इसमें एक बात और भैया, आप एक बात बताओ, अब बहुत अच्छी बात सुनो, सुनो अच्छे से। चारित्र मोहिनी के उदय से, अप्रत्यख्यान आदि कसाय के उदय से उसे शरीर रूप जो परिणमन है उसका भेदन होगा। अब ये बताओ, यदि उसे सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान हुआ है निर्विकल्प अवस्था को छोड़ के, निर्विकल्प अवस्था को में, तो भैया वेदन भी आत्मा का ही होगा। निर्विकल्प अवस्था को छोड़ देना है, श्रद्धान की अवस्था में जब जीव तत्व के श्रद्धान सहित तब। अब देखो, जब निर्विकल्प अवस्था को छोड़ के जीव को तत्व का श्रद्धान है, तत्व का ज्ञान है, ये दो चीज चल रही है, दो चीज का परिणमन चल रहा है भैया। कैसा पता चल? सम्यक रूप परिणमन चल रहा है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं और ये सारी वस्तुएं मुझसे भिन्न है। अब ये बताओ, जब ये दो गुणों का परिणमन सम्यक रूप चल रहा है, तो क्या चारित्र गुण का परिणमन पूर्णतः मिथ्या रूप चलेगा? क्या चारित्र गुण का परिणमन पूर्णतः मिथ्या रूप चलेगा? हाँ या ना? कसाय तो है, बताओ। कसाय तो है। यही तो पूछ रहा है। अप्रत्यख्यानावरण भी है, प्रत्यक्षानावरण भी है और संचलन भी, तीनों है। बताओ जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? वो जान लेगा कि ये परिणाम चलना है। भगवान जी आप, हाँ बोलिए। हाँ, चलो अब हमसे सुन लो। चारित्र मोहिनी की कितनी प्रकृति है भैया? ये ना, चारित्र मोहिनी की चार लो। अनंतर मंदी क्यों भूल रहे हो आप? अब इसे दर्शन मोहिनी में मत डालो, आप इसे यहाँ चारित्र मोहिनी में डालो, अनंतर मंदी को। अब आप यहाँ चारित्र मोहिनी को यहाँ अनंतर मंदी, अनंतर मंदी का दो क्या काम है भैया? ये दर्शन का भी घात करती है और संपूर्ण चारित्र का भी घात करती है। लेकिन यदि उसे सम्यक दर्शन हुआ है तो वहां अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव हुआ है, और जितने अंश में अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव हुआ है उतना चारित्र तो उसे बर्तना रूप रहेगा ही, तभी तो आत्मा की प्रतीति रहेगी, नहीं तो आत्मा की प्रतीति कहां से रहेगी? अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव हुआ है, अनंत अनुबंधी कसाय नहीं है तो भगवान जी उतना चारित्र तो रहेगा ही ना, उतने अंश तो चारित्र का रहेगा ना भैया। उस चारित्र को क्या नाम देंगे? समय सार में, आचार्य समय ग्रंथ में उसे सम्यक्त चरण चारित्र नाम से पुकारा गया है। सम्यक्त में आचरण रूप चारित्र इस जीव के अंदर में चल रहा है। सम्यक्ता चरण चारित्र रूप परिणति जीव की चल रही है भैया। अब ये जीव इस संसार परिभ्रमण से छूटेगा। ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं भैया अपन? इसलिए चर्चा कर रहे हैं सारी कि जिन वैनम चा सहावम, कि भगवान आत्मा ये जिनेन परमात्मा के वचन ही अपना स्वभाव है। ये कब लगेगा? कब लगेगा भैया? कब लगेगा कि जिन भगवान की वाणी अपना स्वभाव है? भैया आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो आप, आत्मा अनुभव में तो आती नहीं है। आत्मा 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 आत्मा, सुबह आत्मा, शाम आत्मा। भैया ज्ञान मुझ में है, दर्शन मुझ में है, चारित्र मुझ में है। दिन रात ज्ञान में है आत्मा, दर्शन में है आत्मा, चारित्र में है आत्मा, अनंत वीर में है आत्मा, अनंत सुख में है आत्मा। कहाँ है ज्ञान, कहाँ है दर्शन, कहाँ है वीर, कहाँ है अनुभव, कहाँ है? सब कहाँ है? बताओ तो, कहाँ है? आत्मा अनंत गुणों का पिंड है और आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है। कहाँ है आत्मा का दर्शन, कहाँ आत्मा का ज्ञान, कहाँ आत्मा का वीर, कहाँ आत्मा का सुख, कहाँ है? दिखाओ जल्दी। एक अज्ञान और मिथ्यात्व रूप ये गुण होने के कारण से इस आत्मा के सारे गुण पलट गए, सब विपरीत परिणमन करने लगे भाई। पलट गए मतलब विपरीत जानने में आ रहा है, परिणमन नहीं कर रहा है। सारे गुण विपरीत विभाव रूप परिणमन नहीं करते, सारे गुण विभाव रूप परिणमन नहीं करते, लेकिन आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप विपरीत परिणमन होने से, वीर आदि गुणों का परिणमन विपरीत होने के कारण से
जीव को सारे गुण विपरीत जानने में आ रहे हैं, शुद्ध गुण भी विपरीत जानने में आ रहा है। जैसे भैया अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व आदि ये गुण तो शुद्ध है, इनमें कहा, इन सामान्य गुणों में कहा कोई अंतर आ रहा था? द्रव्य अपने समान गुणों से सदा नित्य विद्यमान है, इन गुणों में अशुद्ध परिणाम कहाँ हो रहा है क्या? बताओ, द्रव्य के समान गुणों में विपरीत परिणाम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। पक्का? भगवान आत्मा देख लो कितनी विडंबना है, कितनी उलझन है। देखो तो मात्र ज्ञान और दर्शन रूप इसका उपयोग विपरीत परिणमित होने के कारण से इसे पूरा आत्मा ही विपरीत जानने में आ रहा, पूरा आत्मा ही विपरीत जानने में आ रहा, पूरा आत्मा ही विभाव रूप परिणमित होता हुआ जानने में आ रहा भैया। और भगवान आत्मा इसलिए तो कहते हैं एक बार जिसको सम्यक श्रद्धान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो फिर आत्मा स्वचतुष्ट रूप स्वयं जानने में आता है। वो जब तक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है ना, जब तक शुद्ध आत्मा भी अशुद्ध अवस्था में जानने में आ रहा है। और जिस समय सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाएगा, उस समय जैसा स्वभाव है वैसा ही जानने में आएगा। रुचि लग रही नहीं लग रही? काहे की? जिन वैनम चा साव, किसका स्वभाव है? जिन्हें भगवान के वचन किसका स्वभाव है? मेरा या पड़ोसी का? जिन्हें भगवान के वचन, जिन्हें भगवान का स्वभाव है। ये तो अनंत काल से मान रहे हैं भगवान जी कि जिन्हें भगवान के वचन, जिन्हें भगवान के ज्ञान में झलकने वाला वस्तु का स्वभाव है, ये तो अपन अनंत काल से मान रहे हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचन मेरा अपना स्वभाव है, ऐसा आज तक नहीं मान रहा है। इसलिए 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। और जिस दिन जिनेंद्र परमात्मा के वचन मेरा अपना ही स्वभाव है ऐसी मान्यता अंतर में बैठ जाएगी, उस दिन सब कुछ पलट जाएगा, सारा परिणाम पलट जाएगा। अपने परिणाम पलट जाएगा मतलब भैया आपकी दृष्टि का परिणाम पलट जाएगा। अर्थात आपकी दृष्टि अभी जो अशुद्ध अशुद्ध देख रही ना, ज्ञान अशुद्ध, दर्शन अशुद्ध, आत्मा के अनंत गुण अशुद्ध, आत्मा के असंख्यात प्रदेशी, आत्मा के असंख्यात प्रदेश अशुद्ध, कर्म मल संयुक्त देख रही ना जो अभी आपकी दृष्टि, वो ही दृष्टि सच्चा श्रद्धान होने से भैया आत्मा के सर्वांग प्रदेशों को शुद्ध शुद्ध देखने लगी। भगवान जी जिस समय आत्मा निर्विकल्प अनुभव करता है तो सर्वांग शुद्ध प्रदेशों का अनुभव करता है, संपूर्ण आत्मा अनुभव में आता। ऐसा थोड़ी ना कि आत्मा का एक हिस्सा अनुभव में आ गया, आत्मा इतनी सी आत्मा का अनुभव कर लिया भैया, इतने से उंगली में जितनी आत्मा है ना, इतनी सी आत्मा का भेदन कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा थोड़ी ना, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में शुद्ध अनंत गुणों का अनुभव होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो आप? हमसे पूछो ना क्या? गुण है उनका सम्यक परिणाम होने लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ गुणों का हो कुछ का विपरीत। यदि आपकी दृष्टि अपनी ओर पलट जाएगी तो वो संपूर्ण शुद्ध प्रदेशी आत्मा आपकी दृष्टि का विषय हो जाएगा। आप दिन रात कहते दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिन रात वो ही दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान आत्मा उसकी रुचि तो हो अपन अपने ज्ञान के बल पे, जो वर्तमान में अपना ज्ञान है, इस ज्ञान के बल पे अपन उस श्रद्धा को अर्थात अंतर में अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तो प्रमाण तो करें कि भगवान की वाणी प्रमाण है। बोलते तो अच्छे से भैया सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। भगवान जी प्रमाण तो करो अपने ज्ञान के, क्योंकि जैसे ही आप अपने ज्ञान के प्रमाण करोगे हाँ यही सत्य है, उसी समय से आपको अंतर का अनुभव आने लगेगा, चैतन्यता का अनुभव आने लगेगा। स्वयं से प्रमाण करोगे तो स्वानुभूति जाग जाएगी। तो भैया अपन स्वयं अपने ज्ञान से प्रमाण नहीं करेंगे तो कभी अनुभव होने वाला नहीं। प्रमाण तो करें अपन भगवान जी, ये सत्य है, ये ध्रुव है, ये भगवान की वाणी ही वीतराग में है। प्रमाण करो ज्ञान से, श्रद्धान अपने आप ही जन्म लेगा। लेकिन अपन भैया अपने उपयोग को, अपने ज्ञान उपयोग को
पर भाव की स्वीकारता में लगाते हैं कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा स्त्री, ये मेरा परिवार। अपन अपने ज्ञान को व्यर्थ इंद्रिय विषयों के क्षयोपम भाव में लगाते हैं कि इस इनसे सुखी, इनसे दुखी, ये अपना, ये पराया। अपन अपने ज्ञान को बर्बाद करते हैं दिन रात। तो भैया ज्ञान को बर्बाद करते हैं मतलब भैया अज्ञान में रत रहते हैं बस। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान लिया। कान से सुनना ज्ञान है, आंखों से देखना ज्ञान है, मुख से बोलना ज्ञान है भैया, रसना इंद्रिय से स्वाद चखना ज्ञान है, स्पर्श इंद्रिय से ठंड और गर्मी का वेदन करना ज्ञान है। ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अपन ने प्रमाण काय को करा? देखो, अच्छा हाथ में किसी मच्छर ने काटा, अपन ने क्या प्रमाण करा ज्ञान से? क्या प्रमाण करा? कि ये अनुभव मेरा है। अब आपने प्रमाण ही मिथ्या किया है तो श्रद्धान सम्यक कहां से होगा? अनुभव सम्यक कहां से होगा? हाथ में मच्छर ने काटा, क्या प्रमाण किया आपने? कि ये वेदन मुझे हुआ, ये मेरा परिणमन हुआ, ये कष्ट मुझे हुआ। क्या प्रमाण किया आपने अपने ज्ञान में? ये मैं हूं। अब जब आपने प्रमाण ही किया कि ये वेदन मेरा है तो उस प्रमाण के साथ मिथ्या सिद्धांत ने तो काम किया ही। अब जब मिथ्या सिद्धांत ने प्रमाण किया तो भैया चारित्र मोहिनी के उदय से, कसाय के उदय से, सानो सुनो, शरीर में जुड़ाव होने के कारण से, कसाय के वजह से, देखो शरीर में जुड़ाव था, कसाय थी, इस कारण अनुभव हुआ मच्छर के काटने का। तो मिथ्या चारित्र तो परिणमित हो ही रहा था, कसाय भाव था जब तो अनुभव हुआ, कसाय नहीं होती तो अनुभव। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करने वाले भावलिंग मुनिराज जब अपने ध्यान में डूबते हैं तो उनके सर पर सिगड़ी भी जला दो तो कोई अनुभव नहीं होता। तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है, जुड़ान ही नहीं है। जुड़ान ही नहीं है तो कोई वेदन ही नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो, आप यहां अपने को चारों चौकड़ी कसाय का उदय है। उस कसाय के उदय से मच्छर ने जैसे ही स्पर्श किया, काटा, वैसी अनुभूति हुई। तो काय के कारण से हुई भैया? चारित्र रूप जो अपन कसाय से जुड़े हुए हैं, उस कसाय के कारण से, उस चारित्र के कारण से अपने को वहां वेदना का अनुभव हुआ नहीं हुआ? कष्ट हुआ। और उस कष्ट को अपन ने अपने ज्ञान से और प्रमाण किया। मिथ्या ज्ञान ने ये कहा कि मुझे कष्ट हुआ, ज्ञान ने ये प्रमाण कर लिया कि मुझे कष्ट हुआ, तो अब मान्यता भी दूषित हो गई। और अब जब अपना ज्ञान पूर्णता पुद्गल को प्रमाण करने में लगा है, पुद्गल का प्रमाण करने में नहीं, पुद्गल ही मेरा अनुभव है, पुद्गल को प्रमाण करने में लगा है। पुद्गल का प्रमाण करना चाहिए, ये पुद्गल मेरा नहीं है, लेकिन पुद्गल को प्रमाण कर रहा है, ये पुद्गल ही मैं हूं। अब बताओ सम्यक दर्शन कहां से हो जाएगा भगवान जी? कहां से लाओगे? मच्छर ने काटा तो जीव ने जाना कि नहीं? जीव नहीं तो जान, वो जीव ही तो है जो यहाँ बैठा हुआ, चार चौकड़ी कसाय में एकत्र करके वो जीव ही तो बैठा हुआ, जीव ही तो है जो अपने आप को पुद्गल रूप मान रहा है। उसी की तो सारी गलती है, नहीं तो पुद्गल को क्या लेना देना तुमसे? वो तो परिणमन कर रहा है, ना वो जानता, ना देखता, ना अनुभव करता। ना पुद्गल ने अनुभव करा, ना पुद्गल ने जाना, ना पुद्गल ने देखा। वो तो पुद्गल तो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से परिणमित हो रहा है। जानने देखने में पूरा दिमाग लगाने का काम तो जीव का ही है। पुद्गल के पास कहाँ टाइम है? उसमें चेतना है ही नहीं, तो ना वो जान सकता। राग को नहीं जान सकता, द्वेष देश को नहीं। जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द को नहीं जान सकता, तो दर्द भी पुद्गल है, और जहां हो रहा है वो भी पुद्गल है। दर्द को नहीं जान सकता। आश्चर्य की बात तो बताओ भगवान जी, दर्द को नहीं जान सकता। उस दर्द को जानने के लिए ये पागल चाहिए। पागल कौन? पागल जी। ये पागल चाहिए। भगवान जी दर्द को नहीं जान सकता, इसके लिए एक पागल की जरूरत पड़ती है। वो पागल कौन है? जीव नहीं, मैं हूं भैया जी। मैं ये बात सही है। अपन अज्ञान का प्रमाण करने में लगे हैं, संयोग का प्रमाण पुद्गल को प्रमाण करने में लगे कि पुद्गल ही मेरा है। पुद्गल का प्रमाण नहीं कर रहा है, पुद्गल का प्रमाण कर लेते तो परिग्रह का त्याग कर देते। लेकिन भैया पुद्गल को प्रमाण करने में लगे कि अचेतन जड़ भाव शरीर ही मेरा है, मैं ही हूं। बस अब कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे सम्यक ज्ञान होगा, कैसे सम्यक चारित्र होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो मरा जिंदा हुआ कि मरा हुआ है, उसमें अचेतना एक। यही तो बात चल रही है कि चेतना नहीं है, फिर भी तो अपना मान के चेतना मान रहे हो। अपना मान के चेतना,
इसलिए तो कहते हैं आज तक इस जीव ने शरीर को ही आत्मा माना है, शरीर को ही आत्मा माना है। आत्मा ये आत्मा कहता जरूर है कि शरीर से भिन्न हूं, हाँ मानता नहीं है, शरीर को ही आत्मा माना है। और आत्मा शरीर को ही आत्मा मान के शरीर रूपी परिणमित होते हुए मान रहा है कि मेरा आत्मा परिणमन कर रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। शरीर को ही आत्मा मान के शरीर के परिणमन को ही मान रहा है कि मैं आत्मा परिणमित हो रहा हूं, और फिर कह रहा है कि हम संसार में भटक रहे हैं। अब इससे कहा भगवान जी इस शरीर रूप तेरा परिणमन ही नहीं होता, तू शुद्ध बुद्ध ज्ञान दर्शन चेतन स्वभाव में वीतराग तत्व का धारी है, तू सिद्धों के समान है। ये बात इसके कान में पड़ने वाली नहीं। जिन वैनम च साहब, ये बात इसके कान में पड़ेगी नहीं भैया, ये बात इसके कान में नहीं पड़ेगी तो ये अपने ज्ञान से प्रमाण नहीं करेगा, और जब ये अपने ज्ञान से प्रमाण नहीं करेगा तो कभी इन संयोगों से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे से कभी भिन्न होने वाला नहीं। हे भगवान जी खूब सुन लिया तुमने, सम्यक दर्शन इसे कहते हैं, ज्ञान इसे कहते हैं, चार इसे कहते हैं। अभी अनुभव में विचार करो दिन में 2-4 बार जरा ये प्रयोग, क्या मिथ्या दर्शन है, क्या मिथ्या ज्ञान है, क्या मिथ्या चारित्र है, और मेरा ज्ञान क्या प्रमाण कर रहा है, क्योंकि जो प्रमाण मैं करूंगा वो ही मेरा परिणमन है। यदि मैं अपने आप को पुद्गल प्रमाण मानूंगा तो मैं अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, इंद्रिय प्रमाण मानूंगा तो इंद्रिय में परिभ्रमण कर रहा हूं, मन प्रमाण मानूंगा तो मन में परिभ्रमण कर रहा हूं, कसाय प्रमाण मानूंगा तो कसाय में परिभ्रमण कर रहा हूं। और यदि मैं अपने आप को शुद्ध बुद्ध ज्ञान में प्रमाण करूंगा कि नहीं मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो फिर इस संसार में मेरा कोई रोल है ही नहीं, इस संसार में मेरा कोई परिणमन है ही नहीं। बताओ भगवान जी क्या अभ्यास चल रहा है दिन भर? अच्छा एक बात पर बता दो बस, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का अभ्यास कर रहा है 24 घंटे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभ्यास कर रहा है, जल्दी बता। अब बोले सही 24 घंटे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का अभ्यास कर रहे हैं और चाहिए मोक्ष, चाहिए दिन सुबह से लेकर रात तक मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का अभ्यास करना है और जाना है मोक्ष। कैसे चलेगा भगवान आत्मा? देखो भाई हम रोज कहते हैं आपसे, आप प्रवचन बहुत सुनते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें बहुत सुनते हो भगवान जी, लेकिन कभी जीवन में घटा के तो देखो कि क्या है ये। दिन रात आत्मचिंतन से अपनी परिणति से घटा के तो देखो कि हम घटना क्या घट रही है अपने जीवन में, हम घटा क्या रहे हैं, हम प्रमाण किसको कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान में प्रमाण किसको कर रहा है। यदि हम अपने ज्ञान में प्रमाण तारण स्वामी के वचनों को कर रहा है, गुरुदेव की वाणी को कर रहा है भगवान जी, ये वीतरागी भगवंतों के वचन यदि अपना प्रमाण भाव रूप लग रहा है तो भगवान जी इस संसार में अपने को कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन वैनम चा साहबम, जिनेन्द्र भगवान के वचन ही अपना स्वभाव है। और यदि भगवान आत्मा यदि अपन सर्वज्ञ के वचनों को प्रमाण नहीं कर रहा है तो इस जगत में अपने को कोई तारने वाला नहीं, क्योंकि उनके वो पूर्ण ज्ञान के केवल ज्ञान के धारी, उनके समान ज्ञान कहीं नहीं है, उनका ज्ञान सर्वशुद्ध है, और उनके ज्ञान में जो आया है यदि उस वस्तु स्वभाव को अपन प्रमाण कर रहे हैं तो वो ही ज्ञान अपना है भैया। केवल ज्ञानी के ज्ञान में और अपने ज्ञान में कोई भेद है ही नहीं, एक समान है भैया। बस विषमता कहाँ है? अपन बाहर की ओर देख रहा है इसलिए अपने को वो पूर्ण प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा, और यदि भगवान की वाणी सुन के अंदर की ओर देखने लगेंगे तो वैसा का वैसा पूर्ण प्रकाश अपने को अनुभव में दिखाई देने लगेगा। कितना कठिन लग रहा है? ये बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कि मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद का परिणाम तो 24 घंटे चल रहा है। बहुमत ज्यादा है, अरे बहुमत तो आत्मा का ज्यादा है भगवान जी, आत्मा का ज्यादा, लेकिन इस समय दिमाग में हाँ बस अपन ने बहुमत पुद्गल का मान के रखा है। एक कहानी और सुना देते हैं। आत्मा के एक एक प्रदेश पे, या ये ऐसा कहो, आत्मा के प्रदेशों पे अनंत अनंत कर्मों का डेरा लगा हुआ है। थोड़े बहुत कर्म नहीं है, आत्मा के एक एक प्रदेश पे असंख्यात असंख्यात अनंत अनंत कर्मों का डेरा लगा है। एक एक प्रदेश जो अपन प्रति समय भाव कर रहे हैं ना, जैसे ही मैंने भाव करे तो यहाँ कर्मांड वर्णाएं उपस्थित है, उपलब्ध है भैया। और
क्या होता है, उनमें स्कंद और रुक्ष की शक्ति है। जैसे ही अपन विभाव परिणाम करते हैं तो जिस योग मन वचन काय के योग से अपन जैसा परिणाम करते हैं, वैसी आसक्ति के अनुपात में आसपास जो ठसाठस पुद्गल वर्णाएं भरी हुई है, जैसे ही अपन परिणाम करते हैं तो वो पुद्गल वर्णाएं आकर्षित होकर अपने प्रदेश पे आके ठहर जाती, अपने वो परिणमित हो जाती है। परिणमित हो जाती। मतलब दो अधिक गुण वाले पुद्गल परमाणु दो कम गुण वाले पुद्गल परमाणु को अपने रूप परिणमन करा लेते हैं, तो वो अपने क्या बोलते हैं आत्म प्रदेशों पे आके ठहर जाती है। देखो अच्छे सुनो, अब अपने आत्म प्रदेशों पे ये कर्म की वर्णाएं आके ठहर गई, आके रुक गई। अब याद रखो भैया, एक एक प्रदेश पे असंख्यात असंख्यात कर्मों की वर्णा या अनंत अनंत कर्मों की वर्णा ठहरी हुई है, ठीक है। और जो कब उदय में आएंगी, मान लो आज बंदी हुई है, मान लो मोहिनी कर्म की वर्णा आज बनी, पता लग उदय में पाए 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद, क्योंकि मोहिनी कर्म की स्थिति अधिकतम कितनी है भैया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। पता लगे आज मान दी अपन ने, उदय में कितने साल बाद आए, साल नहीं, वर्ष नहीं, महीनों नहीं, तो फिर कोड़ा कोड़ी सागर आज मान दी है, उदय में कब आएगी, ऐसा पक्का नहीं, सिद्धांत नहीं बनाना। आज बांधी है और उदय में आएगी 70 कोड़ा कोड़ी सागर बाद। तो अपन मतलब बताओ यहां से लेके 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की कितनी पुद्गल वर्णाएं बांधी होंगी अपन ने, कैसी बांधी अपन ने, अनंत अनंत पुद्गल वर्णाएं अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर आके ठहर रही है। अब एक बार बताओ, इतनी अनंत वर्णाओं के ठहरने के बाद ही, अब हमारे प्रश्न का जवाब चाहिए हमें, इतनी अनंत वर्णाएं अपने आत्म प्रदेशों पर ठहरने के बाद भी आज तक आत्मा से आत्म गुणों का अभाव नहीं हुआ, ये बात तो है ही। लेकिन आप ये बताओ, आत्मा के गुणों की शक्ति ज्यादा है, भारी है, या उन कर्मों की शक्ति भारी है? आत्मा की शक्ति ज्यादा है। आत्मा में आत्मा के गुणों का जो विस्तार है वो अधिक है, या फिर जो पुद्गल के अनंत अनंत 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म है वो अधिक है? आत्मा को मानता में जाए तब से अधिक है। नहीं, अभी वस्तु स्वरूप से कहो, वस्तु स्वरूप से बताओ, मानने नहीं मानने की बात अभी 1 मिनट बात करते हैं। वस्तु स्वरूप से कहो कि क्वांटिटी काय की अधिक है, उन अनंत कर्मों की या आत्मा के अनंत गुणों की? आत्मा के अनंत गुणों की। मतलब ये बलवान तो आत्मा का ही शक्ति है ना। अच्छे सुनो, बलवान तो आत्मा की शक्ति है ना। यदि एक समय में आत्मा यदि अपने वीतराग तत्व को स्वीकार कर ले तो दर्शन मोहिनी की सत्ता उखाड़ के वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों को उखाड़ के बाहर फेंक दे, तो ताकत तो में चला जाए तो अनंत कर्मों तो उखाड़ के फेंक दे। अपन कहते हैं ना, आत्मा की चर्चा करने मात्र से 100 200 300 सागर कर्म तो बेसिक 6 हो जाते हैं सत्ता के। तो भगवान जी जब आत्मा में इतनी ताकत है कि वो अपने स्वभाव को स्वीकार करे तो 70 कोड़ा कोड़ी की कर्म धारा को उखाड़ के फेंक सकता है। सब खत्म। तो आत्मा में ताकत ज्यादा है या कर्म में ताकत ज्यादा है? आत्मा में ज्यादा। भगवान आत्मा देखो, अब भी अभी अपन क्या कह रहे थे, कर्मों की सत्ता भारी। बात इतनी है कि अपन ने इस आत्मा की शक्ति को स्वीकार कभी नहीं किया, स्वीकार कभी नहीं किया। आत्मा अपने से एक समय के लिए अलग नहीं हो रहा, ये कर्म बार बार मिल रहे हैं, बिछोड़ना है। पुद्गल का स्वभाव मिलने और बिछोड़ने का है। पुद्गल आपस में मिल रहा है पुद्गल से, वो पुद्गल से बिछोड़ रहा है। अपन भोजन कर रहा है, आहार वर्णा ग्रहण कर रहा है, पुद्गल पुद्गल में जुड़ रहा है, वो पुद्गल से ही बिछड़ रहा है। पुद्गल का मिलना बिछोड़ना स्वरूप है। लेकिन भगवान जी आत्मा से थोड़े मिल रहा और आत्मा से थोड़े बिछोड़ रहा। आत्मा तो ये मान रहा है कि ये पुद्गल मुझ में मिला और मुझसे बिछड़ा, ये आत्मा की विपरीत मानता है, जबकि मिलने बिछुड़ने जैसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। हो तो बताओ, आत्मा के अनंत गुण अग्रु लघुत्त शक्ति के कारण से आपस में अभेद जुड़े हुए हैं, कभी बिखर सकते नहीं है। आत्मा के अनंत गुणों में कभी बिखराव नहीं हो सकता। आत्मा कभी बिखर नहीं सकता। बिखर सकता है क्या? अलग अलग हो सकता है। तो आत्मा में क्या मिल रहा है, क्या बिछोड़ रहा है? पुद्गल में रुक्ष और स्कंद की शक्ति है, पुद्गल मिल रहा है और बिछोड़ रहा है। आत्मा में क्या हो रहा है? और पुद्गल से मिल रहा है, पुद्गल से बिछोड़ रहा है। आत्मा से मिल रहा होता और आत्मा से बिछोड़ रहा होता तो भी मान लेते, शोक मना लेते, खुशी मना लेते। लेकिन पुद्गल से मिल रहा है और पुद्गल से बिछोड़ रहा है। आत्मा में क्या हो रहा है? आत्मा में क्या हो रहा है?
हाँ, आत्मा में क्या हो रहा है किरण जी? आत्मा तो जो करता है उसमें कोई विकल्प नहीं है। आत्मा अस्पर्शी वाला है भैया। अपन ज्ञानानंद स्वामी में अस्पर्शी हूँ पढ़ने में कितना अच्छा लगता है कि जिसको इन कर्मों ने छुआ भी नहीं, अछूता है, अस्पर्शी है, स्पर्श कर भी नहीं सकते ये भगवान जी। ये इतना 3 लोगों का सामर्थ्य रखने वाला, अनंत गुणों की शक्ति का धारी ये भगवान आत्मा को अपन ये पर्याय दृष्टि होने के कारण से, इन पुद्गल की शक्ति को स्वीकार करने के कारण से इस भगवान आत्मा को बंधा हुआ मान रहे हैं, कर्मों से बंधन रूप मान रहे हैं भैया। और जब तक अपन मान रहे हैं तब तक ही ये आत्मा के अनंत गुण उल्टे परिणमित होते हुए दिख रहे हैं, है नहीं। सिर्फ श्रद्धान ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन हो रहा है भगवान आत्मा। और अभी इन दोनों तीनों गुणों का सम्यक रूप परिणमित होने लगे तो इस संसार की कोई शक्ति जीव को संसार में नहीं रख सकती, न कर्माश्रम करा सकती। उपयोग अपना बहिर्मुख परिणमन हो रहा है, यदि उपयोग का परिणमन अंतर्मुख हो जाए तो इस जीव को संसार में कोई रोक नहीं सकता। इतनी छोटी सी बात चिंतन करोगे तो समझ में आएगी, इतनी छोटी सी बात आत्मा की रुचि लगाओगे तो समझ में आएगी। जिन वैनम च सहावम, ये बात आपके अनुभव में जब आएगी जब आप दिन रात इस सत्य का अभ्यास करोगे, अपने जीवन में इस तत्व का अभ्यास करोगे। और यदि आप इस तत्व का अभ्यास नहीं करोगे, इस सत्य का अभ्यास नहीं करोगे तो ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आएगी भगवान जी। और जब तक ये छोटी सी बात आपके जहम में नहीं बैठेगी, आपकी आत्मा में नहीं बैठेगी, ये जिन भगवान के वचन ही मेरा स्वभाव है, जब तक ये बात आपके जहम में, आपके अंतर में नहीं बैठेगी, भगवान जी ये जीव अनादि काल से अज्ञान रूप परिणमन कर रहा था और अनंत अनंत काल तक जन्म मरण करता रहेगा। आज मनुष्य भाव में है, कल इल्ली बिल्ली किल्ली घोड़ा हाथी, भैया ये पर्याय मिल जाए अभी तो बहुत बड़ी बात है। क्या बन के घुमा रहेगा? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में परिभ्रमण करता रहेगा। अनंत काल से कर रहा था और अनंत काल तक करता रहेगा। यदि आज भी उपयोग अपनी ओर नहीं पलटा तो क्या करना है? टाइम हो गया, रोटी बनाना है क्यों भाभी? हाँ, क्या करना है? रोटी बनाना नहीं बनाना? चलिए बताओ। हाँ किरण जी, अच्छा भाग, आप बोलते नहीं, किरण जी से पूछ ले रहे हैं। किरण जी भगवान आत्मा भेद ज्ञान करना ही अपना काम है, दूसरा काम अपना है ही नहीं। सारा जगत का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है और मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मैं अपना काम करता रहूं भैया, शरीर का परिणमन तो अपनी योग्यता में हो रहा है, जैसा होना है वैसा हो रहा है। अपना काम ये फालतू के दिमाग लगाना नहीं। इतनी सी बात यदि जीव को अंतर श्रद्धा में बैठ जाए। अब अंतिम बात, समय हो गया क्योंकि लास्ट बात, अपन अपने ज्ञान से यदि अपना प्रमाण करने लगे, ज्ञान से यदि ज्ञान को प्रमाण करने लगे, ज्ञान से यदि चेतना को प्रमाण करने लगे, ज्ञान से यदि भगवान की वाणी को प्रमाण करने लगे, तो अपने को सम्यक दर्शन होने से कोई रोक सकता? ज्ञान की ताकत है मेरे पास, मैं जान रहा हूं, ज्ञान की ताकत है, लेकिन मैं शरीर के इंद्रिय विषयों को प्रमाण ना करके आत्मा को प्रमाण करने लगूं हर जगह कि ये अज्ञान भाव धारा मुझसे भिन्न है और मैं वीतराग गायक पदार्थ इनसे भिन्न हूं। हर समय यदि अपन अपनी चेतना को प्रमाण करने लगे तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत, कोई कर्म मुझे परास्त करने वाला नहीं है। यहां से तारण स्वामी कहते हैं जिनियम मिथ्यात कसाय कम्मानम, जीत लो मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को जीत लो। कैसे जीत लो गुरु महाराज? कहले अप्पा शुद्धप्पानम, तुम ज्ञान से प्रमाण करो कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूं। प्रमाण करो परमप्पा कि मैं ही परमात्मा हूं। प्रमाण करो ममल, 8 कर्मों से रहित हूं। दर्शे शुद्धम, अपनी दृष्टि में देखो कि वो शुद्ध वीतराग स्वभाव मेरे अंदर में है। ऐसा ही प्रमाण करो, इससे मुक्ति है भाई। जिन वैनम च सहावम, जिन्हें भगवान के वचन मेरा स्वभाव है। मान लो रे भगवान, सोते सोते जिन निकल जाएंगे।
आज अभी इसी समय मान लो, नहीं तो सोते सोते रोते रोते दिन निकल जाएंगे। और यदि इन वचनों का, जिन भगवान की वाणी का यदि अभी प्रमाण नहीं किया, अपने आत्मा को अपने ज्ञान प्रमाण नहीं माना, तो भगवान जी ऐसे विभाव रूप संसार में परिणमन करते हुए इस जीव की भैया सांसें रुक जाएंगी और भैया मनुष्य भाव दोबारा मिलने वाला नहीं। नहीं। इसलिए भैया अगर समय रहते अपन समय सार आत्मा का अनुभव कर लें, समय रहते सम्य ज्ञान की शक्ति को जगा लें, समय रह के आत्मबोध को जागृत कर लें भैया। यही आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण परमलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु।